KMVN से निकलने के बाद ये कोसी नदी के पास थोड़ा सा मैं आके यहाँ पे रुका, मैंने नदी को देखने के लिए। यही नदी वहाँ KMVN से पीछे भी दिख रही थी, लेकिन ये देखो अभी बिल्कुल नज़दीक है। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ ये कि यहाँ पे पेड़ हैं, काफ़ी सारे पेड़ हैं, और कुछ पेड़ जो हैं वो देखो नीचे भी गिर गए। ये नीचे गिर गए। ये इसी साल का है, क्योंकि बहुत पुराना नहीं होगा। मैं बिल्कुल एज पे खड़ा हूँ, मुझे इतना किनारे पे नहीं खड़ा रहना चाहिए, कभी ये गिर जाए कोई ठीक नहीं है। लेकिन आपदा कैसी आई है और यहाँ पे कॉर्बेट में भी हर साल नदी का कटाव कैसा हो रहा है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। नदी का रास्ता देखो सीधा वो है, अगर उधर से नदी जा रही हो तो कभी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उधर से नदी जा नहीं रही है। नदी अपना रास्ता कभी भी बदल लेती है, और ये नदी देखो ये बदल के इस तरफ आ गई, इस तरफ आई और इसने इसको काट दिया, ये काट दिया, और ये यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड हो गया। ठीक है, अब ये नदी में मिल गया। देखो वो पेड़ कैसे कैसे गिरे हुए हैं, मैं थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखाऊँ। देखो ये पेड़ कैसे गिरे हुए, ये सब अभी है हरे पेड़ है, देखो उसमें पत्तियाँ लगी हुई हैं, ये भी मतलब इसी सीज़न के गिरे हुए पेड़, अभी भी इसमें जान है। तो नदी जो है किस तरह से यहाँ पर नुकसान करती है। आगे चुकम विलेज है, सुंदरखाल विलेज है, मैंने सुना है कि वहाँ पे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी घर बह गए हैं, टूट गए हैं। तो नदी के किनारे कई बार जब इस तरह से कुछ बनता है तो ये जगह तो बहुत सुंदर होती है, बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब अपना भयावह रूप लेती है और जब पहाड़ों से पानी बह के आता है, अभी तो आप बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी देख रहे हैं, है ना, लेकिन जब पहाड़ों से पानी बह के आता है, गंदा मिट्टी वाला पत्थर वाला पानी, वो अपने साथ सब कुछ काटते ले जाता है। और देखो इसके सामने एग्जांपल है, ये यहाँ पे सड़क है, मेरी गाड़ियाँ खड़ी है, चौधरी साहब को दिख रहे हैं, और यहाँ पर देखो किस तरह से ये मिट्टी का कटाव है। मैं थोड़ा सा साइड जाके, एक बार ज़्यादा आगे तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ साइड से जाके देखो इधर भी कटा हुआ है, ये आपको दिखाता हूँ सिर्फ वापस किस तरह से कटा हुआ, आप देख सकते हैं। और नदी को क्या पड़ी थी यहाँ आने की, उधर से चला जाता, लेकिन नहीं, ये तो प्रकृति है, प्रकृति तो कुछ भी कर सकती है, कहीं भी कर सकती है। आपको बात तो प्रकृति की माननी पड़ेगी। आपको लगता है कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, पॉसिबल नहीं। तो ये दीपू भाई से आप लोग मिले हुए हैं पहले भी। दीपू सुंदरखाल वैली पॉइंट, यही नाम है चैनल का? सुंदरखाल मेरा चैनल का नाम है, दीपू सुंदरखाल वैली पॉइंट मेरे दुकान का नाम है। अच्छा, सुंदरखाल वैली पॉइंट दुकान का नाम है, दीपू सुंदरखाल नाम चैनल का नाम है। तो ये दीपू भाई, और इनके सामने ठीक सामने जंगल है, और यहाँ से ही ये व्लॉग बनाते रहते हैं। तो अभी क्या है, कैसा कैसा अभी चल रहा है? मोमेंट अभी है, अभी कल परसों रात इतनी तेज कॉल हुई थी। हाँ, कि कहाँ पे? यही पीछे रिवर पे, अच्छा, पीछे नाले पे परसों रात। हाँ परसों रात। तो मैं अगले दिन सुबह चेक करने में गया था, हाँ, तो मेरे को उसकी पगमार्क दिखे। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। रात को 12-12:30 बजे की बात है। अच्छा, वो क्रॉस हुआ, तो जितनी भी स्पॉटेड डियर थी उतनी तेज कॉल हुई उनकी, हाँ, तो मतलब मैंने वो रिकॉर्ड किया। अच्छा, और रिकॉर्ड कभी टाइगर लास्ट कब रिकॉर्ड किया था? ये तो यहीं पे इस सामने किया ना रिकॉर्ड, इस तरह हाँ, दुकान से ही शाम के टाइम में किया था। हाँ वो तो यहाँ पर तो ये चीज़ होती रहती है। टाइगर रिकॉर्ड किया था ना? हाँ, और उसको टाइम हो गया, 1.5-2 महीना हो गया उसका। हाँ उसको 1.5-2 महीना। तो वापस से ब्रेकफास्ट करने के लिए वीरू भाई के पास आए हैं। सुप्रभात जी सभी को। और चौधरी साहब तो है ही हमारे साथ, और मैं आज दिन में देख रहा हूँ, हालांकि मैं पहले भी आया हूँ। ये जगह बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी सुंदर सी जगह है। मैं इनसे बात भी कर रहा था। वीडियो देखा होगा हमारा, जो 8 गाय मार दी थी टाइगर ने। जी जी, तो जो सामने वहाँ अल्टो खड़ी है उसके आगे है वो घर। ऑल्टो खड़ी है? अच्छा, हाँ हाँ खड़ी है ना, वो गौशाला के अंदर घुस के 8 गाय मार दी। हाँ यही जगह है वो। हाँ यही जगह। ओहो, आप बताओ मतलब कैसे सेंसिटिव जगह पे रहते हो आप? अब इसके हमारे गांव के पीछे पूरा ग्रासलैंड हुआ करता था। हाँ हाँ, तो वो क्या हो गया, अब सब पत्थर हो गया है। हाँ, अब जो जानवर है, छोटा जानवर डियर वगैरह, वो चुगने के लिए गांव की तरफ आएगा, उनके पीछे टाइगर लपड़ आएगा, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। गांव खत्म, गांव का ही प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गांव की हो रही है, और क्या हो रहा है? हर तरह से गांव की प्रॉब्लम। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने लैंड को बचाने के लिए जाल वगैरह प्रॉपर तरीके से करे, एक तो जमीन पत्थर नहीं होगा, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, भाई तुम हर साल वृक्षारोपण करते हो, क्या फायदा? एक तरफ तुम लगा रहे हो, एक तरफ बह रहे, सब बह जा रहा है, सब खत्म हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है उसमें? बिल्कुल सही बात है। देखिए
पराठे आ गए हैं, आलू के पराठे हैं। ये चटनी किस चीज़ का है मेरे भाई? ये टमाटर, प्याज, जिंजर, गार्लिक सब सारा मिक्स चटनी है। ये अचार है, ये बटर है, दही भी था लेकिन दही मैंने लिया नहीं, चटनी के साथ अच्छा लग रहा है। चाय भी नहीं लिया आपने? मैं चाय नहीं, वो गर्म पानी कर देना, अगर होगा तो ब्लैक कॉफ़ी ले लेंगे। मेरी गाड़ी गंदी लग रही है मुझे, और मैं यहाँ छोटा भीम पॉइंट पे वीरू भाई के साथ ब्रेकफास्ट तो कर लिया। कार वॉश कर भी करो। हाँ तो करते हैं। तो ये अभी वीरू भाई जो है नेक्स्ट टाइम शायद मैं आऊँगा तो कार वॉश भी इनके पास मुझे मिल जाएगा, तो फिर गाड़ियाँ धुलाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। और सही रहेगा यार, जब तक गाड़ी धुल रही है आपके पास कोई खा ले, खा पी ले, आराम करे, रिलैक्स कर ले। ढिकाला भी लोग जाते हैं ना, हाँ हाँ, तो 3-3 दिन उनके गेट गाड़ी पे खड़ी रहती है। हाँ तो पूरी डस्ट से सम जाती है। चलो ये अच्छा हो गया। प्लान कर रहे हैं कि जब तक लोग मैगी खाते हैं तब तक कार वॉश। ये देखो यार, मेरी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी गंदी ही हो रही है ऐसे तो चलते फिरते। सुंदर खाल विलेज है आगे, ये अभी इस तरफ जा रहे हैं और ये सड़क रह गया मेरे पीछे, और यहाँ से अब हम सुंदर खाल की तरफ जा रहे हैं। विलेज के आगे आगे कोसी नदी जाएंगे, और ये कहलाता है माल्टा, ये उत्तराखंड का लोकल फ्रूट है एक। और अब धीरे धीरे गांव की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये सुअर का खुदा हुआ ही है? अच्छा अच्छा, ये गांव यही है सुंदर खाल। कितना दूर है, कितना बड़ा है ये गांव? ये यहाँ से लेके हमारे गर्जा टेम्पल तक है। गर्जिया टेम्पल तो कितना मतलब बड़ा घर है, गाँव है? ये है करीब तुम्हारा 3 किलोमीटर का एरिया में ये गांव है। और कितने घर होंगे इसमें? और इसमें है करीब मान के चलो 350 परिवार यहाँ पे रहता है। 350 परिवार रह रहे हैं अभी? हाँ। परिवार में लगाओ, एक परिवार में 4 लोग भी हैं, एक परिवार में 10 लोग भी हैं। अच्छा, काफ़ी लोग रह रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट ये क्या है इधर? ये किसी घर के रास्ते। प्राइवेट लैंड है। अच्छा, यार बारिश होती है तो यहाँ तो चलना मुश्किल होता होगा। बहुत ज़्यादा, हाँ? बहुत ज़्यादा। हम गांव के अंदर चल रहे हैं, जंगल के अंदर चल रहे हैं? देख लो, देख लो। सीरियसली, ये कहाँ से ये गांव लग रहा है बताओ? यहाँ पे रात को क्या अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे डियर आ जाती है इस जगह पे? इस जगह पे। तो इस जगह पे क्या गांव के अंदर पूरे गांव में एंटर डियर हो जाती है। तो रात को यहाँ क्या हुआ कि लेपर्ड ने मारा और यहाँ बैठ के उसने खाया उसने। इस जगह बैठ के? हाँ, इस आम के पेड़ के नीचे। अच्छा, हाँ, तो मतलब कितनी पुरानी बात है ये? ये होगी करीब 6-7 महीने पहले। 6-7 महीने पहले ही बात है। एक बार देखिए, ये हम लोग गांव क्रॉस कर गए अभी, या गांव में ही है? गाँव में ही। भाई साहब, ये काहे का गांव है? ये पूरा जंगल है। सबसे ज़्यादा खतरनाक आदमी पैदल होता है, मतलब पैदल सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। हाँ बिल्कुल रिस्की है। और यहाँ तो रह रहे हैं लोग। इधर से लेफ्ट से रास्ता है, पर ऐसे रास्ते से ले जाए जो सेफ हो, जो खुला हो, दूर से दूर तक दिखता हो। नहीं, मेरे को तो बस सिर्फ एक आदमी से 2 आदमी से भागना है पहले। मेरे को 2 आदमी से पहले भागना बस। ये सही हाँ ये वाला सही था, है ना? भाई देखो, ये लास्ट घर ही होगा। बस बस क्यों भोग रहा है? फेंसिंग है ना पे, यही वाली फेंसिंग है यहाँ पे हर जगह। कर देते आप कहाँ? मैंने कहा कोले पे कर लेते, प्रमोशन कर देते आपका। देखो तो ये यहाँ पे पिच भी बना हुआ है, लगता है क्रिकेट भी होता होगा किसी ज़माने में। आजकल नहीं हो रहा है क्योंकि यार पानी, नदी जो काफ़ी आगे आ गया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो जंगल दिख रहा है आपको सामने, नदी इसके पीछे था, यहाँ तक वो चल के जाना पड़ता था, फिर वो नदी आता था। अब नदी इस साल जो बह के आई है वो बिल्कुल यहाँ आ गई है। कभी किसी ने यहाँ पिच बनाया होगा तो बॉलिंग करता होगा ना कोई, वहाँ से कोई रनअप लेता होगा, वहाँ कोई बाउंड्री होता होगा, उधर से 6 मारते होंगे और इधर क्रिकेट मैच चलता होगा। शायद मैंने आके देखा भी यही वाला मैदान, मैंने देखा हुआ यहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हुए। लेकिन अब देखो अब क्या हाल है कि अब नदी आ गई यहाँ पे, मतलब ये पिच हो गया क्रिकेट पिच खेलने के लिए, और यहाँ नदी, और यहाँ लोगों के मकान बने हुए हैं। तो अब कहाँ से, ये तो सेफ्टी की नज़र से तो बहुत ही डेंजरस हो गया। जिस दिन बाढ़ आई थी और पानी बढ़ा था, उस दिन का व्लॉग मैंने देखा हुआ है, कैसे अचानक से यहाँ पानी आ गया था और पानी कटता जा रहा था। लोग इधर खड़े होकर
पीछे से पीछे बढ़ते जा रहा है। देखो सारा पत्थर हो गया उधर, वो ग्रासलैंड हुआ करता था उस जगह पे, वो सारा पत्थर हो गया। ये वाला जंगल मुझे याद है, मैंने देखा हुआ है, वीरू भाई के ब्लॉग में देखा हुआ है, दीपू भाई के ब्लॉग में देखा हुआ है कि वो लोग आके दिखाए थे। ये मनोज सुंदर खाल वाले जो है उनका ब्लॉग देखा हुआ है, यहाँ के जो लोकल हैं इस गाँव के, वो लोग आके उन्होंने बनाया हुआ है। अब देखो क्या हाल हो गई इसकी। तो ये जगह सुंदर तो लगता है, हम आप जैसे एक दिन के लिए कोई अगर आता है तो वाकई में बहुत सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। जंगल है, डेंजरस भी है, टाइगर भी है यहाँ पे, टाइगर यहीं घूमते रहते हैं। लेकिन गांव के लिहाज से देखें, जो यहाँ रहते थे उनकी तो ज़मीनें चली गई ना यार, गांव ने ख़त्म कर दिया। देखो वहाँ पे जैसे ये ग्रीन कलर का कपड़ा देख रहे हैं, किसी की बाउंड्री है घर की, कहाँ नदी आई हुई है। ये एक बड़ी यूनिक चीज़ दिखी मुझे, ये जो अभी आप कैमरे में देख रहे हैं, ये हाथी का सर है, माथा। हाथी बह के आया था पीछे से, बड़ा सा हाथी, और वो यहाँ फंस गया, मर गया था वो पानी में, क्योंकि पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा था। और धीरे 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 फिर वो सड़ता हुआ उसकी बॉडी यहीं रह गई, और ये सर है उस हाथी का। अब देख सकते हो कि नदी जो है किस विकराल रूप में होगी यहाँ पे, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब आप समझना, जोग्राफिकल हिसाब से आप समझना मैं जो बताना चाह रहा हूँ। ये जो आप पेड़ देख रहे हो, ये सारे जंगल, ये वाला है ना, ये अगर ध्यान से देखो तो नदी के ये इस तरफ है, बाकी वो जंगल वो उधर रह गया। तो वो जो सामने पहाड़ जंगल जो आप देख रहे हो वो वैसे ही था, वो सीतामढ़ी का जंगल है, वो सारा कुछ उसी तरह का था। लेकिन ये वाला जो जंगल आप देख रहे हो ना, ये इस जंगल से ये वाला सामने वाला जंगल ये मिला हुआ था, ये नदी नहीं था यहाँ पे, हमेशा से ये नदी इधर नहीं थी, ये नदी थी उस तरफ से। तो ये जंगल जो है ये ऐसे था और ये आगे तक था, ये इधर भी था, जिस जगह पे ये नदी बह रही है यहाँ भी पेड़ थे, जंगल थे, झाड़ियाँ थी, सारा कुछ ऐसा कुछ था। और अब क्या है हाल कि अब हाल ये है कि नदी आ गई इधर, उधर नदी रही नहीं, उधर नदी ख़त्म हो गई। उधर हल्की फुल्की नदी है, वो भी धीरे धीरे इस साल गर्मियों में तो 100% ख़त्म हो जाएगा वो नदी, इधर से ही बहाव हो गया। और वो वाला जो एरिया आप पूरा देख रहे हैं ये सारा, ये आगे ये देखो पूरा पत्थर पत्थर यहाँ हो गया है, ये सारा पूरा पत्थर पत्थर हो गया। और उधर मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा उसके आगे ग्रासलैंड जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि अब उस तरफ नदी तो काफ़ी साल से नहीं जा रहा है, तो उधर ख़त्म हो गया है, बल्कि नदी पहले उधर ही थी। तो ये देखो आप अंदाज़ा मतलब लगाने के लिए से बता रहा हूँ कि ये पेड़ दिखा रहा हूँ मैं, ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये और ये से लेके ये तो मैंने अभी जुड़ा हुआ देखा है। अब देखो नदी इधर कट के आ गई है और इधर घर है, मकान है, ये मकान लोगों के हैं, ये हट गए यहाँ से, लोग चले गए हैं, पलायन कर चुके हैं अभी, क्योंकि उनको डर लग रहा है। हालांकि बाद में आएंगे, हो सकता है बाद में आएंगे, या हो सकता नहीं भी आएंगे, लेकिन हाँ जब पानी घट जाएगा या ख़तरा ख़त्म हो जाएगा कि अब ख़तरा नहीं है कोई किसी भी तरह का यहाँ पे, तब आ जाएंगे। बाकी यही वो जगह है जहाँ से आपको यहाँ के लोकल यूट्यूबर्स जो हैं वो लोग टाइगर दिखाते हैं, इस तरफ भी दिखाते हैं, जिधर मैं खड़ा हूँ इधर से भी आते दिखाते हैं, ये नदी की तरफ दिखाते हैं, कई सारे डियर्स और टाइगर, उसके पीछे गाय मारी हो जो देखा हुआ है आपने, वो सब इधर ही चलता रहता है खेल। ये वाला जो आप हड्डी देख रहे हैं, हड्डी का ढांचा, ये भी किसी का खोपड़ी है, हाँ किसी जानवर का खोपड़ा है ना, किसी जानवर का कोई बह के आ गया पीछे से, उसका खोपड़ा है। बहुत ज़्यादा आपदा हुई है इस बार, बहुत सारे जानवर बहे हैं, पूरा जंगल ही बह गया है। तो मैं बता ही रहा हूँ किस तरह से। ये अभी हम लोग सुंदरखाल विलेज से निकल रहे हैं और ये एग्ज़िट का सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता ऐसे होते हुए यहाँ सामने सड़क हल्की से दिख भी रही होगी, वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। और इस तरफ वो नदी है जिधर से हम लोग अभी आ रहे थे। अभी तो क्या बिल्कुल सूखा है मौसम, धूप भी हो रहा है, लेकिन मैं जस्ट सोच रहा हूँ इस रास्ते से लोग चलते कैसे होंगे। इधर से रास्ता, इस तरफ से, हाँ इधर से नहीं, यहाँ से रास्ते से लोग बरसात में जब बारिश होती होगी या तेज़ बारिश होती है, लोग निकलते कैसे होंगे, क्योंकि रास्ता यही है चलने का, बिल्कुल ही कीचड़ रहता होगा यहाँ पे। इधर से चले तो वी आर बैक ऑन रोड। अब थोड़ा सा वॉक करके आगे जाना होगा। ये मेरी गाड़ी ये दिख रही है, ये रही मेरी गाड़ी, वहाँ तक भी वॉक करके जाना है।